बेटे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? और कुछ नहीं मम्मी जी, चक्कर आ गए। अरे बेटा आपको बोला है ना इतना काम मत किया करो। अरे बेटा तुझे पता है ना, तुझे तीसरा महीना लगा हुआ है। चलो उठो, उठ जाओ। मम्मी जी काम भी तो करना है। बेटे कि तू काम की चिंता मत कर, काम मैं कर लूंगी, झाड़ू मैं लगा लूंगी। तू ना बस आराम कर, मैं सारा काम कर लूंगी। प्रियंका बेटे, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, थोड़े से चक्कर आए हैं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी और फिर खुद निपटा लूंगी काम। बेटा मैंने कह दिया ना, तू काम की चिंता मत कर, तो अपना और बच्चे का ख्याल रख बस। क्या बात निर्दोष, झाड़ू लगा रही है? बहू कहाँ गई? बहू की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैंने सोचा आज झाड़ू मैं लगा देती हूँ, वो आराम कर लेगी। तेरी बहू आराम कर रही है और तू यहाँ झाड़ू लगा रही है। और मॉल गई थी यहाँ से शॉपिंग करने के लिए, इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ और मैंने सोचा तेरे को मिलती जाऊँ। आगे देखा तो तू झाड़ू लगा रही है। कोई बात नहीं दीदी, बहू की तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा काम मैं कर दूँगी तो क्या हो जाएगा। अब तो तू झाड़ू लगा रही है, फिर तू पोछा लगाएगी, अभी तूने सारा काम भी करना है। चलो मैं फिर किस टाइम आऊँगी तेरे को मिल जाऊँगी। थोड़ी देर रुक जाते, मेरा काम तो होने ही वाला है, मैं बैठ जाती हूँ आपके पास 10 मिनट, रुक जाते थोड़ी देर। नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर किसी टाइम आ जाऊँगी तेरे को मिलने। क्या करूं, काम तो नहीं हो रहा, पर बार बार मम्मी जी को भी परेशान नहीं कर सकती। बहू आज सब्जी में कम मिर्च डालना, कल बहुत ज़्यादा मिर्च थी सब्जी में। ठीक है मम्मी जी। ओह बेटे, आपकी तो तबीयत फिर खराब हो रही है। चलो आप जाके आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ ये। जाओ बेटे। नहीं मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ, आप जाओ जाओ। निर्दोष, हाँ दीदी। आटा ही गूंथती रहेगी क्या? आजा थोड़ी देर मेरे पास आके बैठ जा। उस दिन आई थी तो झाड़ू लगा रही थी, आज आई हूँ तो आटा गूंथ रही है। चलो आ रही। चल ठीक है, आ जा जल्दी। और दीदी सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? क्या बात है निर्दोष, तो सारा दिन काम में ही लगी रहती है। जब भी मैं आऊँ तो काम में लगी रहती है। ये हमारी उम्र थोड़ा है काम करने की। बहू ने तो तेरे को नौकर बना के रख दिया। अब मेरे को ही देख ले, मैं किटियाँ पार्टी में जाती हूँ, तंबोला खेलती हूँ, मॉल में जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू सारा काम कर लेती है। आजकल उसकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है तो मैं कर रही हूँ। और रही आपकी बात, आपके बेटा बहू तो बाहर रहते हैं, मेरे बेटा बहू तो मेरे पास रहते हैं, तो मुझे उनका भी तो देखना पड़ता है ना। और दीदी जब मैं बीमार होती हूँ तो बहू मेरी पूरी सेवा करती है। आज जब मेरी बहू को ज़रूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना अपनी बहू के प्रति। अब तू ऐसे ही काम करती रही ना, बहू सारा काम तेरे से ही करवाएगी। कोई बात नहीं दीदी, वो काम करे या मैं काम करूँ, है तो हमारे घर का ही काम ना। आप ज़्यादा चिंता मत करो हमारे घर के बारे में। तू मेरी कहाँ मानने वाली है? कर तू अपनी बहू की सेवा, मैं तो जा रही हूँ। ये दीदी के चक्कर में ना प्रियंका का दूध भी लेट हो गया, बहू को दूध दे के आती हूँ। बहू उठ जा बेटे, दूध पी ले। मम्मी जी आपने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं बेटा। बैठ जाओ मम्मी जी। मम्मी जी आप कितने अच्छे हो ना, कितना ख्याल रखते हो मेरा, सारा काम खुद ही कर लेते हो। नहीं बेटा, मैं अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि तू भी तो कितनी अच्छी है, तू भी तो मेरा कितना ख्याल रखती है ना बेटा। मम्मी जी
आपको पता है, जब मैं 5 साल की थी ना, तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था और मुझे ना कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। लेकिन जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, मुझे सास के रूप में अपनी माँ मिल गई। तुझे पता है बहू, मुझे भी बेटी की बहुत इच्छा थी, पर भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। मुझे भी बहू के रूप में एक बेटी मिली है। मम्मी जी, मैं ना कभी कभी ये सोचती हूँ, आप ना सारा दिन काम करते हो और मैं आराम करती रहती हूँ, तो आस पड़ोस की लेडीज यही सोचती होंगी ना, बहू तो इनकी काम नहीं करती और सास सारा दिन काम करती रहती है। बहू, उनको जो सोचना है सोचने दो। अब ये भी हम सोचेंगे क्या कि लोग क्या सोचते हैं? उनके सोचने से हमारा घर थोड़ी चलेगा। और बहू, तुझे बता दूं, हमारा घर चलेगा हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग से। तो बेटा, जिस घर में सास बहू की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम मेरी सेवा करती हो। अब तुम्हें ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। तू इन सब बातों को छोड़, तो अपनी सेहत का ध्यान रख और जल्दी से मेरे को दादी बना दे। हाँ तो दोस्तों, अगर आपकी बहू आपका ख्याल एक बेटी बन के रखती है, तो सास का भी फ़र्ज़ बनता है कि बहू का ख्याल एक माँ बन के रखे। क्या ये बात मैं सही कह रही हूँ? और सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।